हेलो एवरीवन। हिमाचल एग्जाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शन एंड रिलेशनल अलजेब्रा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, एग्रीगेट फंक्शन और रिलेशनल अलजेब्रा ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। अगर दोस्तों आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो एक नंबर आपका एग्रीगेट फंक्शन से पक्का हो जाएगा, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा रिलेशनल अलजेब्रा से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन आपके क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस आर फंक्शंस दैट टेक ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एज इनपुट एंड रिटर्न ए सिंगल वैल्यू। ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को एज ए इनपुट लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं सिंगल वैल्यू में। और दोस्तों, 5 बिल्ट इन एग्रीगेट फंक्शंस हैं आपके एसक्यूएल के, और वो कौन कौन से हैं? एक है काउंट, एक है सम, एक है एवरेज, और एक है मैक्स, और एक है मिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्रीगेट फंक्शन जिसका नाम है एवीजी, और एवीजी को बोलते हैं एवरेज। इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ए डेटा वैल्यू। और इसका सिंटैक्स क्या होता है आपका? सेलेक्ट एवीजी कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ये फंक्शन हमारी हेल्प करता है किसी डेटा की एवरेज निकालने में। जैसे कि ये टेबल था आपका जिसका नाम था एम्प्लॉय। इसमें अगर हमने सैलरी की एवरेज अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सेलेक्ट एवीजी सैलरी, मतलब जो कॉलम का नाम था, फ्रॉम एम्प्लॉय जो टेबल का नाम है। और ये एज आउटपुट हमें क्या शो करेगा? ये सैलरी की एवरेज हमें निकाल के दे देगा। इसके बाद नंबर आपका आता है सम का। इट रिटर्न्स द एडिशन ऑफ ए डेटा वैल्यू। और इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब देखिए, अगर इस टेबल में हमने सैलरी का अगर सम निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे? सेलेक्ट सम सैलरी कॉलम का नाम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम, और फिर आउटपुट में हमें इस सारी सैलरी का सम मिल जाएगा। फिर अगला एग्रीगेट फंक्शन है आपका मैक्स। इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉलम। और इसका सिंटेक्स है सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब देखिए, अगर इस टेबल में हमने मैक्सिमम एज का कौन सा एम्प्लॉय है अगर ये देखना हो तब हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट मैक्स एज फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब टेबल का नाम, और ये आउटपुट में हमें मैक्सिमम एज वाला एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन दे देगा। इसके बाद अगला एग्रीगेट फंक्शन है आपका मिन। इट रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉलम। और इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट मिन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब देखिए, अगर इस टेबल में हमने मिनिमम सैलरी किसकी है ये अगर देखना हो तब हम मिन एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। और कैसे करते हैं? सेलेक्ट मिन सैलरी जो कॉलम का नाम था वो फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब टेबल का नाम। ये आउटपुट में हमें मिनिमम सैलरी निकाल के दे देगा। अगला एग्रीगेट फंक्शन आपका आता है काउंट। इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए गिवन कॉलम। और इसका सिंटेक्स आपका क्या है? सेलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ये एग्रीगेट फंक्शन आपका काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए हमने इस टेबल से एम्प्लॉयज की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब उसकी काउंटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट काउंट EID फ्रॉम एम्प्लॉय। क्योंकि इसमें 5 आपकी EID थी तो ये आउटपुट में हमें 5 लिख के दे देगा। तो ये थे आपके एग्रीगेट फंक्शंस जो कि आपको याद रखने हैं। इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब नंबर आपका आता है रिलेशनल अलजेब्रा का। रिलेशनल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आपका आया 1970 में, और ये कौन लेके आए? वो लेके आए EF कोड, जिन्हें कहा जाता है DBMS के फादर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि DBMS के फादर कौन है, तो वो है आपके EF कोड। दोस्तों, रिलेशनल अलजेब्रा को प्रोसीजरल लैंग्वेज या फिर फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये होती है आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज या फिर फॉर्मल क्वेरी लैंग्वेज। दोस्तों, जो रिलेशनल अलजेब्रा आपका है वो कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं है। ये आपकी सहायता करता है एसक्यूएल की। ये एक थियोरेटिकल मॉडल है जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है, बट इसके ही बेस पे आपका एसक्यूएल काम करता है। दोस्तों, अगर आज के दौर की बात की जाए तो आजकल हम मूव कर रहे हैं NoSQL की तरफ।
बट इससे पहले क्या यूज होता था, वो होता था एसक्यूएल, और इससे पहले क्या यूज होता था, वो होता था रिलेशनल अलजेब्रा, जो कि थ्योरेटिकल मॉडल है। और रिलेशनल अलजेब्रा के फंक्शन कौन कौन से हैं, मतलब ऑपरेशन कौन कौन से हैं, वो हैं सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ज्वाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन ऑपरेशन से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन के साथ। इनके सिंबल भी आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब कई बार क्या होता है कि इनके सिंबल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, कि जैसे कि सिलेक्शन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं सिग्मा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिग्मा सिंबल जो है आपका कौन से ऑपरेशन के लिए यूज होता है, तो ये होता है सिलेक्शन के लिए। और दोस्तों याद रखिएगा ये काम करेगा आपका टपल्स के ऊपर, मतलब रोज के ऊपर। और इसका जो सिंटैक्स है वो होता है, ये लिखेंगे सिग्मा सिंबल और फिर सिलेक्शन कंडीशन, फिर टेबल का नाम। इसमें आर जो है आपका वो है रिलेशन, मतलब टेबल। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए हमें इस टेबल में से स्टैम्प्स वाली रो चाहिए, तब इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा सबसे पहले हम सिग्मा लिखेंगे और मतलब कॉलम का नाम, फिर लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे स्टैम्प्स, फिर लिखेंगे आपके टेबल का नाम जो है पर्सन। फिर ये क्या करेगा, ये मतलब स्टैम्प्स वाली जो आपकी रोज थी उनको फैच करके दे देगा। अगर इसके लिए हमें एसक्यूएल कमांड लिखनी होती तो हम क्या लिखते, सिलेक्ट स्टैम्प्स फ्रॉम पर्सन। तो आपने याद क्या रखना है कि सिलेक्शन के लिए सिग्मा यूज होता है और ये काम करता है टप्पल के ऊपर। फिर अगला आपका आता है प्रोजेक्शन, और इसका सिंबल जो है आपका वो होता है पाई। ये आपने याद रखना है। ये उन एट्रीब्यूट्स को दिखाएगा जो हमें चाहिए होंगे और बाकियों को कर देगा एलिमिनेट। और इसका सिंटैक्स क्या है, पाई एट्रीब्यूट लिस्ट और फिर रिलेशन मतलब टेबल का नाम। चलिए इसे भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा टेबल था पर्सन नाम का, और हमें आउटपुट चाहिए नेम वाली और हॉबी वाली। तब हम इसे कैसे देखेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे पाई सिंबल का। हम पाई लिखेंगे, फिर नेम, फिर कॉमा हॉबी, फिर टेबल का नाम, मतलब जो पर्सन है आपका ये टेबल का नाम है। ये क्या करेगा, आपका नेम और हॉबी की लिस्ट निकाल के दे देगा। मेरे ख्याल से आपको प्रोजेक्शन भी समझ आ चुका होगा। प्रोजेक्शन में हम यूज करते हैं पाई। फिर अगला आपका आता है यूनियन, और इसके लिए सिंबल यूज होता है आपका यू। ये क्या करेगा कि सारे के सारे टप्पल आपको शो करेगा, बस एलिमिनेट करेगा आपकी डुप्लीकेट टप्पल्स को, मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यूज आपकी होंगी उनको ये एलिमिनेट करेगा, उनको दिखाएगा ही नहीं। चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये देखिए एक टेबल आपका आर नाम का है और एक है आपका एस नाम का। अब देखिए A1 आपका आर में है और A1 आपका एस में भी है, तो ये क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू बना के ये हमें रिजल्ट में दे देगा A1 की, मतलब इस वैल्यू को सिर्फ एक बार दिखाएगा। फिर अगली वैल्यू आई आपकी B2, ये तो डिफरेंट है तो इसको ये दिखा ही देगा। फिर देखिए आपका आया अगला D3, ये देखिए ये भी आपका 2 बार है तो इसे भी ये एक बार शो करेगा। फिर अगली वैल्यू आई आपकी F4, तो ये क्योंकि डिफरेंट है तो इसे भी ये शो करेगा। फिर अगली वैल्यू आई आपकी E5, देखिए यहां E5 है और यहां E4 है, तो ये अलग अलग वैल्यू है तब ये यहां शो कर देगा। फिर आपकी बचती है C2, तो ये भी यहां शो की जाएगी, मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट करेगा। तो यूनियन में आपने क्या याद रखना है कि ये सारी की सारी टप्पल्स आपकी शो करेगा, बस एलिमिनेट करेगा डुप्लीकेट वैल्यूज को। फिर अगला ऑपरेशन है आपका सेट डिफरेंस, और इसके लिए सिंबल आपका यूज होता है माइनस वाला। ये आपका बिल्कुल सेम काम करेगा सेट थ्योरी की तरह। अब सेट थ्योरी में क्या था कि अगर a माइनस बी हम लिखते तो उसका मतलब क्या होता है कि a बट नॉट b। इसका मतलब क्या हुआ कि a की तो सारी वैल्यूज आ जाए बट b की वैल्यूज उसमें से माइनस हो जाए। अब इसमें क्या किया है कि r माइनस एस, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि r बट नॉट s।
मतलब आर की वैल्यूज तो सारी आए बट एस की वैल्यूज उसमें से माइनस हो जाए। हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब देखिए इस टेबल में क्या है कि A1 यहां है और A1 यहां भी है, तो इसमें क्या होगा कि ये माइनस हो जाएगा, R से S माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कट जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी शो नहीं होगी। अब दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, B2। तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई कि R बट नॉट S, मतलब R की वैल्यू तो आए बट S की ना आए, तो ये B2 इसको मतलब शो करेगा। फिर अगली क्या है D3, तो D3 के साथ D3 आपका कट हो जाएगा। फिर अगली है आपकी F4 और अगली है आपकी E5, तो ये क्योंकि आपकी S में नहीं थी तो ये आपकी इसमें शो कर देगा। अब अगर S डिफरेंस R निकालना हो तो ये क्या करेगा कि S की वैल्यूज तो आए बट R की वैल्यू इसमें से माइनस हो जाए। तो जब इसमें से माइनस किया तो हमें वैल्यू मिली C2 और E4। फिर अगला नंबर आपका आता है इंटरसेक्शन का, और ये होता है इसका सिंबल जो आपको याद रखना है। और इसमें क्या होगा कि जो कॉमन आपकी वैल्यूज होंगी वो उठा ली जाएंगी और बाकी आपकी एलिमिनेट कर दी जाएंगी। अब अगर इन दो टेबलों में अगर कॉमन देखा जाए तो ये है आपका A1 और D3, तो ये होता है आपका इंटरसेक्शन का काम। मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा कि इंटरसेक्शन आपका क्या करता है। फिर अगला नंबर आपका आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये अलाउ करता है सारे के सारे कॉम्बिनेशन को, मतलब R और S अगर आपके दो टेबल हैं तो उनमें क्या क्या आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये सारे के सारे उसमें अलाउ कर देगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, जैसे कि ये वैल्यू है A1, तो इसका ये क्रॉस चेक करेगा S के A1 के साथ, C2 के साथ, D3 के साथ और E4 के साथ। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आई, A1 A1, A1 C2 और A1 D3, A1 E4। और ऐसे ही ये चेक करेगा B2 के साथ, ऐसे ही करेगा D3 के साथ, ऐसे ही F4, ऐसे ही आपका E5 के साथ। अगर 5 टप्पल आपके रिलेशन R में थे और 4 आपके S में थे, तो ये क्या करेगा, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन फेच करके हमें दे देगा। मेरे ख्याल से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ चुका है। तो चलिए मूव करते हैं हम अगले ऑपरेशन की तरफ। अब दोस्तों ऑपरेशन आपका बचता है ज्वाइन के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।